मैं अहमदाबाद बेस्ड हूँ और गुजरात में एक सफल वास्तुशास्त्री के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ और ये काम मैं लास्ट 19 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो वास्तु के सारे नियम्स है उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजंस है जो भी, वो आज परेश भाई के 4 दिन के क्लास के अटेंड करने के बाद मैं अच्छी तरह जान सका हूँ। अब उसके साथ बॉडी का भी मेरे को मिला है यहाँ पे वास्तु के साथ, तो ये दोनों मैचिंग मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है और मेरे को विश्वास है कि मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्लाइंटों का काफ़ी अच्छा कर सकूंगा और ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकूंगा। आपने 4 दिन में क्या क्या समझा? आप 19 साल से तो कंसल्टेशन कर रहे हैं और हजारों केस किए, सब सक्सेसफुल है, सब सक्सेस। लेकिन जो बेसिक उसका फाउंडेशन था, अंडरस्टैंडिंग था, उसमें आपको क्या नया जानने को मिला? काफी कुछ नया जानने का मिला है मेरे को। जो पहले तो वास्तु के रूल्स थे वो क्यों बने हैं उसका कोई बेसिक मेरे पास साइंटिफिक कोई ऐसा रीजन नहीं था, खाली फॉलो कर रहे थे। अब उसके पीछे का पूरा साइंटिफिक रीजन मिला है और ये जो पाने के बाद पूरा विजन खुल गया है कि ये वास्तु क्या है रियल में। ओरिएंटेशन वर्ड तो बहुत बार सुना, हाँ, लेकिन उसका मीनिंग समझ में आया? पक्का समय ओरिएंटेशन, फॉर्म्स, डायरेक्शंस सब अब पक्का समझ में आ गया। बराबर। अच्छा, लेकर एंटेना से हमको क्या चेक करना है, समझ में आया? कोई भी वास्तु में गए, हाँ, लेकर एंटेना से पूरे घर का एनर्जी चेक करके, बॉडी का भी एनर्जी चेक करके, घर में भी रेमेडी और करेक्शन देके बॉडी में उसका अलाइनमेंट, नाड़ी का अलाइनमेंट कर सकते हैं। और पूरे बॉडी का एनर्जी एक्सिस जो हम बात करते हैं नाड़ी का, इसका अलाइनमेंट अपने आप हम कैसे कर सकते हैं? नाड़ी का अलाइनमेंट अपने आप अगर हमको रखना है 24/7, हाँ, तो उसका सिंपलेस्ट में सिंपलेस्ट उपाय क्या है? करेक्शन ऑफ द प्लेस। बरोबर ना? जो पूरा वास्तु है, अगर उसका हर माइनर से माइनर रेडिएशन को हम करेक्ट करेंगे तो वो हमारे बॉडी के एनर्जी एक्सिस को अलाइन रखेगा अपने आप। उसके लिए स्पेशल मेरे बॉडी को कुछ काम करना है फिर? नहीं करना है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 10, 15, 20 साल बॉडी को डेवलप करना पड़ेगा। योगा, प्राणायाम सब करना पड़ेगा, जो अब मेरा घर में ले लिए करेगा। प्लस वॉशरूम कहीं पे भी है तो हमको उसको क्या करना है? उसका एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए वो मेथड हमने सीखा। प्लस कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसमें हमने क्या सीखा कि उसका एनर्जी रेडिएशन का लाइन मैक्सिमम इंटेंसिटी का कहां पे है, तो हम हमारा अरेंजमेंट समझ सके। प्लस अभी हम आगे क्या सीखेंगे, इवन इसका भी करेक्शन एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का, हमारे मोबाइल्स का। अच्छा, अगर कोई भी प्लॉट में घर में एक्सटेंशंस है तो अभी उसको करेक्शन करना कितना सिंपल है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमको लंबे लंबे कॉपर के तार लगाने पड़ेंगे अभी? नहीं, कोई कॉपर के बड़े तार नहीं लगाने पड़ेंगे, सिंपल कोई क्यूब से पिरामिड हम नहीं रखने पड़ेंगे, सिंपल क्यूब से हम करेक्शन सिंपल क्यूब करेंगे। से। और ये 20 mm का क्यूब हम 100 फुट के वास्तु से लेके लाखों स्क्वायर फुट वास्तु तक यूज कर सकते हैं। बरोबर? प्लस अगर मेन डोर का हमने आज सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज तक कभी सुना था? नहीं, कभी नहीं सुना था। जो मेन डोर के ऊपर यहाँ जो मिला है गाइडेंस और जो उसका साइंटिफिक रीजन, वो कभी भी कोई बुक में आज तक नहीं पढ़ा। 18 ग्रंथ है, उसमें भी वो नहीं है। सबसे पहला तो जो वुड लगता है, फ्रेम लगता है, वो फ्रेम कैसे लगाने का, उसको चेक करने का पद्धति लेकर एंटेना से हमने सीखा। बरोबर है? पक्का पक्का। मैंने जहाँ पे भी हम नया वास्तु करते हैं, फ्लोरिंग में मार्बल लगाना है तो उसको चेक करने का है, ये सारा पद्धति कोई बुक में, कोई ग्रंथ में नहीं दिया है। आज परेश भाई के ये 4 दिन के वर्कशॉप में हम सीख पाए। फिर
मेन डोर का फ्रेम लगा दिया आपने, लकड़ा चेक, उसका वुड चेक करके लेकर एंटीना से। उसके बाद हमने मेन पॉइंट क्या सीखा उसमें, उसका प्लेसमेंट, फ्रेम का हाँ, वॉल में वॉल वो में डोर का फ्रेम का प्लेसमेंट प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। कहाँ पे आएगा। प्लेसमेंट के बाद हमने फिर क्या सीखा, उम्रा, सील पट्टी, सिल पट्टी, और सील पट्टी के अंदर क्या सीखा, सबसे मेन पॉइंट मून पॉइंट, सन, मून, अर्थ। 3 एनर्जी पॉइंट वही जिसको हम एक्टिवेट करेंगे तो पूरे घर के वास्तु का एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं। और ये कोई वास्तु के बुक में नहीं नहीं है। है। और ये जब आप प्रैक्टिकली अब जाके करेंगे ये पॉइंट को एक्टिवेट, तो आपको उसके एनर्जी का मालूम पड़ेगा क्या होता है। फिर हमने मर्मा पॉइंट्स पे बात की। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात की कि 5 डिग्री के ऊपर का वास्तु कार्डिनल होता है, नहीं होता है। 5 डिग्री प्लस माइनस के बाद पूरा वास्तु के कैलकुलेशंस हमारे चेंज हो चेंज हो जाते हैं। जाते हैं, पूरे वास्तु कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो रहे हैं उसका फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स परेश भाई ने बताया है। अभी आपको लगता है कि लेवल 3 में आपको इससे ज्यादा और समझने को मिलेगा? 100% लेवल 3 और 4 करेंगे ही। अगर फ्यूचर में लेवल 5 भी आएंगे तो भी करेंगे। लेवल 2 में आपको जो मिला, आपको लगता है वो आप अप्लाई कर पाएंगे? समझ में आया? 100% अप्लाई कर पाएंगे और पूरा अभी समझ में आ गया है। अभी थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे और मास्टरी लेंगे उसकी। अच्छा, किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर ऑपरेशन होता है, इंटरवेंशन होता है, तो उससे क्या होता है आपको समझ में आ गया कि उसकी ऑरा लीकेज होती है, कट रहती है, लीकेज होते रहती है। फिजिकली तो स्टिच हो जाता है, डॉक्टर कर देता है, लेकिन ऑरा स्टिच नहीं हो पाता है। तो आज हमने क्या सीखा, उसको ऑरा को कैसे सील करना है, और प्रैक्टिकली हमने आपका किया। और आपको, क्योंकि आप एनर्जी को सेंसिटिव है थोड़े बहुत, तो आपको हल्का सा समझ में आया भी कि फर्क पड़ा। सबको शायद तुरंत नहीं आएगा, पर 2-4 दिन में, 8 दिन में सबको मालूम पड़ेगा। अगर आपने किसी का ये ऑपरेशन करेक्शन करेंगे, जो सिस्टम आज हमने सीखी, तो इमीडिएटली हम कुछ टाइम में वो क्लाइंट आपको बताएगा कि हाँ मुझे फर्क पड़ा। तो कोई भी डिजीज का करेक्शन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेक्शन करेंगे, उसको ये पूछेंगे कि क्या कुछ ऑपरेशन इंटरवेंशन हुआ है क्या, और पहले उसको हम सील करेंगे। और आगे के लेवल में हम जो सीखेंगे कि क्या क्या और एडिशनल हम करेक्शंस बॉडी पे कर सकते हैं, नाड़ीज के, चक्रास के, जो हम अलग और सेशंस में और उसको यूज करेंगे। और आपको लगता है ये रेडीमेड मैनुअल अगर मैं आपको दूं तो आप ये कर पाएंगे अपने आप? नहीं, ये एक्सपीरियंस की बात है। ये पूरा सब्जेक्ट एक्सपीरियंशियल है। ये कोई बुक में हम लिख के रख ही नहीं सकते। जब तक आप ये पूरे प्रोसेस से खुद पसार नहीं होंगे, आप ये प्रोसेस से इफ यू डोंट गो पर्सनली, इफ यू डोंट एक्सपीरियंस द सब्जेक्ट दैट आई एम टीचिंग यू, you cannot do it. Because each and every point that was learned here was experiential. It was theoretical. Along with that we saw everything in practice. हमने मेन डोर की बात की तो मेन डोर पे जाके हमने चेक किया। हमने वुड की बात की तो हमने वुड लेके चेक किया, बराबर ना? हम ऑपरेशन के, इंटरवेंशन के, करेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो भी हमने चेक किया और प्रैक्टिकली करेक्ट किया। तो ये वर्कशॉप जितना थियोरेटिकल है उतना ही प्रैक्टिकल है। ये 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप आइए अभी।